दोस्तों ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के ज़बरदस्त दबाव में है और इस दबाव की वजह से कुछ वो ऐसी चीज़ें करती जा रही हैं जो भारत के लिए कतई फ़ायदेमंद नहीं होंगी, बल्कि कई तरह से वो नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही भारत और अमेरिका के बीच एक डिफेंस का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है। 10 साल के लिए हुआ है। राजनाथ सिंह और जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हेगसेट, इन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और अब इस एग्रीमेंट के बारे में जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये एक तरह से अमेरिका के ट्रैप में, अमेरिका के जाल में फंसने जैसा है, क्योंकि अमेरिका भारत को इस्तेमाल करना चाहता है चीन के विरुद्ध और ये एग्रीमेंट उसी तरफ ले जाता है। इसके अलावा अमेरिका के और भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं इस तरह के एग्रीमेंट भारत से करने के पीछे। मसलन वो चाहता है कि एक तो जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो है प्रशांत महासागर, वहाँ पर अपने लिए एक खुला माहौल चाहता है और भारत को इस्तेमाल करके चाइना का एक काउंटर हब बनाना चाहता है। यानी चाइना के खिलाफ हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। पहले भी करना चाह रहा था और धीरे धीरे मोदी सरकार उसमें उलझती भी जा रही थी। इसी की वजह से हमारे जो चीन के साथ संबंध है और बिगड़ते जा रहे थे और चीन भी हमें दबाव में लाने के लिए तमाम तरह की हरकतें कर रहा था, जैसे गलवान हो या डोकलाम हो या अरुणाचल प्रदेश में जहाँ भी इस तरह की सीमा को लेकर टकराव है या घुसपैठ है, ये सब चीज़ें हमने देखी। गलवान में तो बाकायदा चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया है। तो ये जो चाइना के खिलाफ एक काउंटर चाइना हब बनाने की जो अमेरिका की मंशा है, उसके लिए ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है वो एक उसका महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि भारत उससे ढेर सारे हथियार खरीदे। वो भारत, चूँकि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले 2-3 देशों में से एक है, इसलिए वो भारत को पकड़ के रखना चाहता है और भारत जो रूस से हथियार खरीद रहा है उसको रोकवा कर अपने से हथियार बेचना चाहता है। और ये हमने देखा कि टैरिफ के मामलों में भी ये दबाव वो लगातार बनाता रहा है। तो उसका मकसद इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के लिए है कि हथियारों की बिक्री की जाए। लगभग $50 बिलियन के हथियार वो बेचने की तैयारी कर रहा है। और जो टेक कंपनियां हैं जैसे बोइंग है, लॉकहीड है, उनके लिए ये भारत के बाजार को वो देख रहा है। तो ये एक सामरिक दृष्टि है, ये दूसरी आर्थिक दृष्टि है जिसके लिए भारत के साथ उसने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया है। तीसरा, वो जियोपॉलिटिकल जो अपनी पकड़ बनाना चाहता है, खासतौर से रूस और चीन का जो एक्सिस है उसको ब्रेक करने के लिए या उसको ओवर पावर करने के लिए, अपना डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए। हालांकि ये माना जाता है कि अमेरिका को अब ये बात समझ में आ गई है कि चीन इतना बड़ा हो गया है कि अब इस एरिया में वो डोमिनेंस की पॉलिसी नहीं अपना सकता है, इसलिए अब बैलेंसिंग एक्ट पर आ गया है। यानी किसी तरह से संतुलन बना रहे, चीन हावी ना होने पाए। चीन को काउंटर करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाई जाए, जिसमें से जैसा मैंने कहा कि मेरा काम आसान है क्योंकि मैं क्लिकअप का उपयोग करता हूँ। यहाँ बताया गया है कि आई किस तरह जटिल काम को सरल बनाता है। क्लिकअप ट्रेन के साथ मुझे किसी भी चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को हब बनाना। फिर दूसरा ये कि एक डेमोक्रेटिक आर्च, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनको एकजुट करके चीन और रूस के एक्सिस के खिलाफ खड़ा करना है। और फिर ये तो उसकी नज़र में है ही कि जो भारत में जो टैलेंट है, चाहे वो AI से रिलेटेड हो, डिफेंस से, इनोवेशन से रिलेटेड हो, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो अमेरिका की दृष्टि तो बिल्कुल साफ है कि वो क्या करना चाहता है इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के जरिए। सवाल उठता है कि भारत को क्या हासिल होगा। इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, क्योंकि ये पहला डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नहीं है। ठीक 10 साल पहले 2015 में भी भारत और अमेरिका के बीच एक 10 वर्षीय डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था। 3 जून 2015 को ये एग्रीमेंट हुआ था। और अभी जो एग्रीमेंट हुआ दरअसल उसका रिन्यूअल ही था। उसी एग्रीमेंट को नया रूप दिया गया है और जो अगले 10 साल तक दोनों के बीच रक्षा संबंध होंगे, उनके लिए एक रोड मैप बनाने की बात इसमें कही गई है। जो पहले एग्रीमेंट हुआ था उससे क्या हासिल हुआ ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को रिन्यू कर दिया गया है, उससे हमें क्या मिल सकता है। तो उस समय ये कहा गया था कि जॉइंट डेवलपमेंट होगा, दोनों देश मिलकर मिलिट्री टेक्नोलॉजी और उपकरण विकसित करेंगे, जैसे मोबाइल, सोलर एनर्जी, पावर सोर्स और लाइट वेट प्रोटेक्टिव सूट जो केमिकल बायोलॉजिकल खतरे से बचाव करते हैं, उनको दोनों मिलकर डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन
दुर्भाग्य की बात यह है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी देने में हमेशा आनाकानी करता है, जिसकी वजह से वो जो ज्वाइंट डेवलपमेंट होना था वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इन 10 सालों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। फिर टेक्नोलॉजी में, उन्नत टेक्नोलॉजी के मामले में भी उसमें प्रोविज़न था, जैसे जेट इंजन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉग्निशन एयरक्राफ्ट पर भी चर्चा हुई उस एग्रीमेंट में। लेकिन हम जानते हैं कि इस बीच में कोई ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हुआ जिससे इन क्षेत्रों में भारत को कोई टेक्नोलॉजी मिलती, भारत इन दिशाओं में कुछ प्रयोग और प्रगति कर पाता। उल्टे जो जेट इंजन्स देने थे हमारे एयरक्राफ्ट के लिए, वो भी सप्लाई बहुत डिले चल रही है, जिसकी वजह से हमारे जो एयरफोर्स है वो सफ़र कर रही है। इसके अलावा कुछ तय हुआ था कि साल में 2 बार मिलेंगे, इंटर एजेंसी टास्क फोर्स होगी, इंडस्ट्री कोलेब्रेशन फोरम बनेंगे और जो 4 सर्विस लेड वर्किंग ग्रुप बनेंगे जो लैंड, नेवल, एयर सिस्टम्स के लिए होंगे। लेकिन इस दिशा में भी बहुत मामूली सी प्रगति हुई है, तो यहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। फिर ये देखें कि स्ट्रेटजिक स्तर पर क्या हुआ। भारत की ईस्ट पॉलिसी और अमेरिका की रीबैलेंसिंग टू एशिया पैसिफिक को मजबूत करना और मैरीटाइम सिक्योरिटी हासिल करना, ये केवल कागज़ दस्तावेज तक सीमित रही हैं, इसमें कोई भी ठोस काम नहीं हुआ है। कोल्ड वार युग की नौकरशाही और टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स को कम करना, हम सब जानते हैं कि अमेरिका टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है। जी नाज़रीन, देखा तो आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया इस बात का जो है वो उनको फ़िक्र लगी हुई है कि ये जो अमेरिका और हिंदुस्तान का ये जो मुआहिदा हुआ है 10 साल का, ये हिंदुस्तान के मफाद में नहीं है। ये हिंदुस्तान के ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है। ये हिंदुस्तान को जो इसका फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये पहले से भी ये मुआहिदा काफ़ी साल से चलता आ रहा है और ये अब कोई नया मुआहिदा नहीं हुआ, ये रिन्यू हुआ है। और हिंदुस्तान को अमेरिका से अब महंगे हथियार ख़रीदना पड़ेंगे, जबकि वो हिंदुस्तान के पास ऑप्शन थी कि वो कहीं और से इससे कम दामों हथियार खरीद सकता था, लेकिन उनको मजबूर किया गया अमेरिका ने कि वो मुआहदे को रिन्यू करें और ये जो हथियार हैं वो हम ही से ख़रीदें। तो मीडिया का, ये इंडियन मीडिया का ये कहना था कि जो मोदी सरकार है वो बिल्कुल बेबस है, वो वो ट्रंप के सामने बात करने के लिए जो तैयार नहीं है, ट्रंप से डरती है और वो जो है वो इतने महंगे हथियार अमेरिका से ख़रीदेंगे तो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इनके लिए उन्होंने बताया कि कम से कम ये $50 अरब जो हैं उसके ये हथियार ख़रीदने पड़ेंगे, जो कि जिनका रेट बहुत ज़्यादा है। ये इतने महंगे हथियार जो है वो इंडिया को जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम मजबूरी में ये ख़रीद रहे हैं। मोदी सरकार जो है वो मजबूर है अमेरिका के साथ इस मुआहदे को रिन्यू करने के लिए, इसलिए ये हथियार हमें ख़रीदने पड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।